नमस्कार मित्रों। अक्सर हम बहुत उपेक्षित समझे जाने वाले, नगण्य समझे जाने वाले व्यक्ति, वस्तु को इस रूप में लेते हैं जिससे लगता है कि उनका जीवन में मेरे कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन हमारा शरीर या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का शरीर जिस क्रोमोसोम या गुणसूत्र से बना होता है, खासतौर से हम मनुष्यों का शरीर जिन आनुवांशिक गुणसूत्रों से, जो संख्या में 46 होते हैं या 23 जोड़े होते हैं, यदि उनकी क्रोमोसोमल मैपिंग की जाए, अर्थात उन गुणसूत्रों को उनके आकार के आधार पर संयोजित किया जाए, तो आप देखेंगे कि अंत में जो 23वां समूह का गुणसूत्र होगा वह सबसे छोटा होता है। और यही सबसे छोटा और नगण्य समझे जाने वाला गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, जिसके आधार पर मैं अपने को लड़का कहता हूँ या लड़की कहता हूँ। ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि मानव लड़का है या लड़की है। इसी तरह से समाज में भी आप जिसे नगण्य समझते हैं, उपेक्षित समझते हैं, वही लोग सबसे मजबूत होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य उन मजदूरों के लिए है जिन मजदूरों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा कार्य इस तरह से होता है कि हम उन्हें बहुत उपेक्षित और नगण्य समझते हैं, अपने समकक्ष मानव भी नहीं समझते हैं। जबकि वही मजदूर, जितनी भी आप सभ्यता देख रहे हैं, सभ्यता का मतलब भौतिक जगत, उसका निर्माण करने में वही मजदूर आधार रहे हैं। जिस शहद को आप खाते हैं, जो आयुर्वेद का महत्वपूर्ण आधार है, जो अमृत के श्रेणी में खड़ा है, उस शहद का निर्माण भी श्रमिक मधुमक्खियां ही करती हैं। इसलिए जीवन में जब भी आप किसी को नगण्य समझें तो आप ये भी समझें कि समानांतर में वह सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि चाहे वह क्रोमोसोम गुणसूत्र के रूप में नगण्य और बहुत छोटा सा आकार वाला गुणसूत्र ही यह बताता है कि यह लड़का होगा या लड़की, उसी तरह श्रमिक मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। इसलिए जीवन में श्रमिक शब्द का सर्वाधिक सम्मान करिए, उसे नगण्य न समझिए।